नवादा जिला के हिसुआ विधानसभा के अमोखरी गांव में विद्या एजुकेशन ग्रुप के निर्देशक सह आर्यभट्ट चेतना मंच के संरक्षक राहुल चंद्रा के द्वारा गरीब लाचार बेसहारों के बीच कपकपी भरी ठंड से बचाव के लिए कम्बल वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विद्या विकास समिति के सचिव रामचंद्र सिंह एवं संचालक रेड क्रॉस प्रभारी विश्वरंजन ने किए। मुख्य अतिथि हिसुआ विधानसभा के विधायिका श्रीमती नीतू देवी ने कही कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और नीतू देवी ने विद्या एजुकेशन परिवार को कम्बल वितरण कार्य के लिए काफ़ी प्रशंसा की और ऐसे कार्यों में सहयोग करने के लिए भी कही। ग्रामीण विद्या विकास समिति के सचिव रामचंद्र सर ने कहे कि गरीबों का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और अपने गानों के माध्यम से गरीबों और बेसहारों को जागृत करने का प्रयास किए। कम्बल वितरण समारोह में विद्या देवी पुरुषोत्तम चंद्रा, डॉक्टर रजा, आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर, रेमा पंचायत संतोष कुमार अनमोल, समाज सेवी पिक्के भारती, समाज सेवी मसूद रजा, समाज सेवी मुन्ना मांझी, समाज सेवी मनोज यादव, सरपंच प्रतिनिधि बलराम कुमार, दानी विद्यार्थी, एडवोकेट चंद्रकेत सिंह चंदेल, सैकड़ों ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। हिसुआ पहुंचने के बाद इसके पूर्व कोई विधायक जी को जानकारी हमारे खुद ही नहीं था। हिसुआ पहुंचे तो मेरे मन में उद्गार आया कि भाई सच्चे कार्य को हमारे पास जो वीरांगना हमारे जो लक्ष्मीबाई इधर विधायिका है तो उनके कमरों से हो तो रिशु जी को हम कहें कि भाई केवल पूछिए हैं विधायिका जी और देखिए अगर हैं तो हमारा शौक है कि उनके द्वारा ही हो। तो सोच सकते हैं कि मिनट के प्रोग्राम में और उसमें हुआ कि ना मैडम है और इनके अंदर आपके सेवा का भाव इसी से परिलक्षित होता है कि वे जैसे ही सुने कि आप लोगों को कम्बल बांटना है तो अंदर एक मिनट भी विलंब नहीं हुआ और आपके बीच है। तो एक जोरदार ताली मैडम के लिए तो बनता है कि इसमें आप लोगों के लिए इसमें पूरे अपने समय को व्यस्तता सब हटाते हुए आपके बीच यहाँ पर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का तत्परता बना रहे और हम लोग का एक ट्रायल मॉडल जो मैडम है बनते रहे, निरंतर इनकी निरंतरता बनी रहे और मंत्री पद के लिए भी जल्द से जल्द भाई जाए। हम लोग का सौभाग्य यही होगा कि इसमें ऐसे वीरांगना और ऐसे पद के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग को पहुँचा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम समय भी ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मैडम का कार्यक्रम है। केवल हम चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसी प्रकार कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहे। जो भी श्रीमती नीतू जी के लिए जोरदार ताली और मैं माइक में आगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा जी के द्वारा और विद्या चाची जी के द्वारा कम्बल बांटने का कार्यक्रम जो आज किया गया है और उनके सुपुत्र राहुल जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत इनका नाम हम सुने हैं लेकिन कभी भेंट नहीं हुई थी। आज संयोग से इनसे भेंट भी हो गया है। वो नरहट ये अमोखरी से चल के और पटना में मसौरी में इतना नाम किए हैं, ये मसौरी का गर्व की बात है। आज हमारे यहाँ के पुत्र वहाँ जाके इतना नाम किए हैं और चर्चा से तो हमको पुराना परिचय था। अभी जब मैं कुछ कार्यक्रम में जा रही थी इनका गाड़ी आया और ये हमारे पास रुके और इनसे कोई परिचय भी हमको नहीं था और इधर से रिशु जी आया। हम बोले कि नहीं चलिए, हम तो चलता फिरता विधायक है, वहाँ सेवा में हम हाजिर हमेशा रहते हैं। हमको कोई घमंड नहीं है कि हम विधायक हो गए तो हम आम लोगों से बात नहीं करेंगे, आम लोगों का सेवा नहीं करेंगे। अरे विधायक तो मेरा खानदानी है, हमारे स्वर्गीय ससुर के विधायक रह चुके हैं। वो आज जो कर्म किए उन्हीं का फल आज मुझे भी मिल रहा है और मैं जब से चुनाव जीती हूँ हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में शांति, भाईचारा और विकास कैसे हो, इसी के लिए मैं तत्पर रहती हूँ और जो लोग जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मैं जरूर जाती हूँ। हिसुआ विधानसभा की क्षेत्र की जनता बहुत उम्मीद से मुझे विधायक चुनी है और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो जनता मुझे विश्वास दी है उस विश्वास पर मैं खरे कैसे उतरूं, इसी प्रयास में लगी रहती हूँ।
और रामचंद्र का के बारे में क्या बोला जाए, आप लोग तो जानते ही हैं कि कितने बड़े ये समाज सेवी हैं और कितने संघर्ष करके मुकाम पर पहुंचे और अपने बाल बच्चा को इतना अच्छा संस्कार दिए कि आज इनका बेटा नाम रोशन कर रहा है, इनका पोता नाम रोशन कर रहा है। बहुत गर्व की बात है। इंसान जो है खाली हाथ से आता है और खाली हाथ उसको जाना है, कोई कुछ लेके नहीं आता है। जैसा हम कर्म करेंगे, हमारा पूर्वज जैसा कर्म करेगा, उसी कर्म के आधार पर हमें फल मिलता है। यही विधि का विधान है। आज भाई साहब सब लोग बहुत चर्चा किए, मैं भी अपने स्तर से यही बोलना चाहूंगी कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन आप अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा ना आप लोग। पहले के जमाने में यही होता था कि लोग कहता था कि बेटा जब होगा तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया और बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। आज किसुआ विधानसभा में आके और विधायक बन के अपने ससुर का नाम रोशन कर रही हूँ। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। आज बेटा जितना नाम नहीं करेगा उतना बेटी आपका नाम करेगी। हर क्षेत्र में बेटियां हैं, बहुत आगे बढ़ रही है। और यहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो महिलाओं की हितैषी सरकार है और महिलाओं के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। आज हम लोग ऋणी हैं बिहार के मुख्यमंत्री के कि हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने में अगर हक हिस्सेदारी कोई बढ़ाया है तो हमारे नेता नीतीश जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। आज जो साराबंदी पर पूरा हाई तौबा लोग मचाया हुआ है, तो जब 2015 का चुनाव हो रहा था उस समय महिलाओं के डिमांड पर साराबंदी की गई है। महिलाएं बोली थी कि साराबंदी से हमारा जो भविष्य है खराब हो रहा है, हमारा मर्द भी दारू पीता है, हमारे ससुर भी पीते थे, अब हमारा बच्चा भी पीना शुरू कर दिया है, इसलिए शराब पर बैन लगाया जाए। ये तो जनता के हित में बहुत बड़ी फैसला थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसको बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद करने में कहीं पुलिस पदाधिकारी, कहीं नेता, कहीं आम जनता है। सब लोगों के मिली भगत से शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग हमेशा सफल बनाने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चाहे विवेकानंद जी का भी कथन देखिए, जो गरीब है और इसके बारे में जो सोचता है इसका सदा कल्याण हो। हम इसीलिए ऊंचा महल बनाए हो अपने लिए और गरीब के लिए सोच नहीं है तो आप धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर आप धन कमाए हैं और ऐसे निर्बल, असहाय, गरीब, विधवा, बुजुर्ग जिनको अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सेवा है और सबसे बड़ा धर्म है। इसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली राहुल चंद्रा जी से बजाइए। क्या लगातार गरीबों के लिए आप कार्य करते रहें और गरीब के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई सेवा नहीं है। हम लोग लगातार आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से लगातार और विद्या स्टेशन जो डायरेक्टर हैं पूरे बिहार में लगातार कार्यक्रम कराते हैं और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार सोचते रहते हैं। और हम भगवान से ही मनाएंगे कि राहुल चंद्रा जी को दिन गुना रात चौगुना हो, सदा आगे बढ़ते रहें और गरीबों का सेवा करते रहें। इसलिए कि हम लोग गरीब के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं और चिन्हित करके सारे गरीब जो आए हुए हैं इस ठंड में, जिनके तन में गर्म वस्त्र नहीं है, इसके लिए राहुल चंद्रा जी के लिए मैं इनका कितना बड़ाई करूं कम होगा। इसलिए वक्ता बहुत है, लेट हुआ है और समय कम है, लेकिन मैं एक बार जोरदार ताली विधायिका जी और राहुल चंद्रा जी के अंतिम में बजाइए। और चंद्र जी वो भी फुर्सत के पल में हमें संगीत का ज्ञान देते रहते थे, तो मैं उसी का एक लाइन आपको कहना चाहूंगा कि भाई हम गरीब बस्तियों में नशा का जो भरमार है, नशा की जो बुरी आदतें हैं, मैं चाहूंगा कि आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए। मेरा कहना है कि नशा नरक में ले जाए जनिती है भाई, तो नशा नरक में ले जाए जनिती है भाई।
जनी पीहा ए भाई जानी पीहा ए भाई तनसवा नरक में ले जाई।